शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। यह अर्थशास्त्र की 5वीं वीडियो है। इसमें हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है, यानी कोई व्यक्ति गया, वो सक्रिय रूप से रोजगार ढूंढ रहा है लगातार, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी नापने के 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके। सबसे पहला क्या है? सामान्य स्थिति दर। इसमें क्या होता है? इसमें पिछले 365 दिनों में को आधार माना जाता है। इसके तहत यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने पूरे वर्ष में सबसे अधिक समय किस गतिविधि में बिताया। यदि किसी व्यक्ति को साल के अधिकांश समय यानी 6 महीने या उससे अधिक कोई काम नहीं मिला और वह काम की तलाश में था, तो उसे सामान्य रूप से बेरोजगार माना जाता है। तो ये क्या था? सामान्य स्थिति दर। अब दूसरा है साप्ताहिक स्थिति। इसमें क्या होता है? इसमें पिछले 7 दिनों को आधार बनाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से ठीक पहले वाले सप्ताह में कम से कम 1 घंटे के लिए भी कोई काम करता है, तो उसे नियोजित एम्प्लॉयड माना जाता है। यदि वह 1 घंटे भी काम नहीं पाता है, तो उसे उस सप्ताह के लिए बेरोजगार माना जाता है। ठीक है। और फाइनली ये क्या था? साप्ताहिक। और अगला क्या है? दैनिक स्थिति। इसमें पिछले 7 दिनों का प्रत्येक दिन संदर्भ इकाई होता है। 7 दिनों का मापने का तरीका क्या है? इसमें पूरे सप्ताह के दौरान हर दिन के काम के घंटों को गिना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 4 घंटे या उससे अधिक काम करता है, तो उसे पूरे दिन के लिए कार्यरत माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 से 4 घंटे के बीच काम करता है, तो उसे आधे दिन के लिए कार्यरत माना जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 तरीका था जो बेरोजगारी को मापने के लिए था। अब आगे देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या क्या है, इसकी परिभाषा और उदाहरण को इस स्लाइड में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी। कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बीच बेमेल होना, यानी आपका टैलेंट किसी चीज में है और जॉब आप किसी और चीज में कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी है। उदाहरण क्या है? मशीनरी द्वारा किसान श्रम का स्थान लेना, यानी मशीन आज के डेट में किसान जो काम करता था वो मशीन कर रही है। तो ये एक तरह से क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ये कहाँ देखा जाता है? तो शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसकी परिभाषा क्या है कि नौकरियों के बीच अस्थायी अंतराल, नई नौकरी की तलाश। अब एक नौकरी कोई कर रहा है लेकिन उसमें सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश करेगा। तो ये बीच का जो गैप है ये बेरोजगारी वाला है। तो इसको क्या कहेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक कर्मचारी का बेहतर अवसर के लिए नौकरी छोड़ना, ये क्या है कि अब कुछ बेहतर, अभी हम जहां पर काम कर रहे हैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, तो उसे हम हासिल करने के लिए उसके पक्ष में गए। तो ये उदाहरण था। ये भी कहाँ देखने को मिलता है? शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसकी परिभाषा क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगा होना, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे कि एक खेती ही है, खेती में 5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें से 2-3 लोग हट भी जाएं, यानी 5 के जगह 2 ही काम करे, तो भी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें लगे हुए हैं, वो तो उनका कोई योगदान है खास नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको अर्थशास्त्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए रहते हैं, उतनी की जरूरत होती भी नहीं है जितने लोग उसमें लगे हुए होते हैं।
और उनके लगे होने से प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर प्रछन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। ये कहाँ दिखता है? ग्रामीण क्षेत्र में दिखता है। अगला है चक्रीय बेरोजगारी। इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था में मंदी या उतार चढ़ाव के कारण, अब अर्थव्यवस्था ही ऐसा हो गया, कभी कभी रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाता है, तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है? छटनी हो जाता है, कंपनी वगैरह हटा देती है। तो वो इस तरह का क्या है? चक्रीय बेरोजगारी के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। जैसे आर्थिक मंदी वगैरह आता है, 1929 में आया, 2007-8 में आया, 2017 में आया, ये सब। तो इस समय बहुत लोगों को कंपनी से निकाला गया। तो एक तरह से ये क्या है? चक्रीय बेरोजगारी है। ये भी कहाँ देखने को मिलता है? शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला है मौसमी बेरोजगारी। मांग मौसमी बदलाव के परिणाम स्वरूप। अब मौसम में, अब ये भी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कृषक क्षेत्र में। जैसे कि धान की सीजन में रोपनी वगैरह करने के लिए, खेत में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, मजदूरों की। तो उस समय उसको मिल जाएगा काम। लेकिन जब वो 3 महीने का जो ड्यूरेशन है वो बीत जाएगा, तो फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक तरह से ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी है कि कुछ मौसम आया तब रोजगार मिल गया, फिर मौसम गया तो रोजगार भी गया। ठीक है। अब आगे कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप समझ लें। एक क्या है? शास्त्रीय बेरोजगारी। ये क्या है? जब किसी नौकरी के लिए वास्तविक वेतन बहुत अधिक होता है, जिसके कारण नौकरी के अवसरों की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। मतलब अब कोई भी जॉब है, उसमें देख रहा है पे स्केल वगैरह, वेतन वगैरह अच्छा है, तो बहुत सारे लोग उसकी तैयारी करने लगते हैं, उसमें जाने का सोचने लगते हैं। अब वैकेंसी है 100 और लोग लगे हुए हैं 1 लाख। तो ये क्या है? एक तरह से शास्त्रीय बेरोजगारी, कि उतना अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं है जितने लोग उसमें लगे हुए हैं। दूसरा है प्राकृतिक बेरोजगारी। ये क्या है? किसी भी स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य कर रही अर्थव्यवस्था में मौजूद बेरोजगारी का न्यूनतम स्तर। यानी सब कुछ ठीक, अर्थव्यवस्था भी चल रही है अच्छे तरीके से, देश भी चल रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ होते हुए भी, कुछ लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल। कि इतना तो होगा ही, आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ लोग तो बेरोजगार समाज में रहेंगे ही। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कीजिए। अस्थायी या मौसमी श्रमिक किसको कहा जाता है? वो व्यक्ति जो पिछले 365 दिनों में 183 दिनों से कम समय के लिए कार्यरत है। यानी साल भर में जिसके पास 6 महीने से कम है काम, तो उसको क्या कहेंगे? अस्थायी या मौसमी श्रमिक। अस्थायी नियमित श्रमिक किसको कहेंगे? जो व्यक्ति पिछले जो 365 दिनों में कम से कम 183 दिन कार्यरत हो, अर्थात एक साल में 6 महीना से ज्यादा जिसके पास काम है, उसको क्या कहेंगे? अस्थायी या नियमित श्रमिक कहेंगे। अगला पॉइंट है संगठित श्रमिक। ये क्या है? वे श्रमिक जो पंजीकृत कंपनी, उद्योग या सरकारी संस्थान के अंतर्गत आते हैं, यानी जो रजिस्टर्ड है सब कुछ। ये क्या होता है? ज्यादा अधिक अस्थिर और सुरक्षित होता है, संगठित है। जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले हैं, सरकारी नौकरी में काम करने वाले हैं, सब कुछ फिक्स है। वेतन फिक्स है, सैलरी, पीएफ फिक्स है, ये मेडिकल भी इसमें मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। तो इन सबको क्या कहेंगे? संगठित श्रमिक। और दूसरी तरफ है असंगठित श्रमिक। ये क्या है? वे श्रमिक जो छोटे उद्योग, निजी व्यवसायों और अस्थायी कार्यों में लगे होते हैं, जिनका कोई निश्चित रोजगार नहीं होता है। इसमें जैसे कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई छोटे मोटे उद्योग कर रहा है, जिसका कोई रजिस्टर्ड व्यवस्था नहीं है, सरकार के नज़र में नहीं है, वो इनकम टैक्स वगैरह जमा नहीं करता है। तो ये एक तरह से क्या है? असंगठित श्रमिक है, और ये अनिश्चित होता है। इसमें काम चला तो ठीक है, नहीं चला तो सब कुछ मामला गड़बड़ है।
तो ये इस वीडियो का था लास्ट पार्ट। अब अगले में हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है?